हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अरिथमेटिक, और अरिथमेटिक में हमारा पहला चैप्टर होगा परसेंटेज। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने परसेंटेज सही से सीख लिया तो 90% अरिथमेटिक पे आपकी कमांड हो जाती है। अगर आपको परसेंटेज आता है तो समझ लो आप अरिथमेटिक सीख गए, और अगर आपको परसेंटेज नहीं आता तो बहुत कम उम्मीद कीजिएगा कि आप सवाल को बहुत जल्दी लगा लेंगे। तो आप देखो कि मैं आपको परसेंटेज इस वे में पढ़ाऊंगा कि आप देखेंगे कि कितना ईजी है, लेकिन बेसिक क्लास को आप ध्यान से समझना और उसके बाद ही आपको समझ आएगा कि परसेंटेज आखिरकार होता क्या है। ठीक है, चलो तो फिर हम देखते हैं कि कोई भी आपको एक फ्रैक्शन दी गई है उसको परसेंटेज में कैसे करते हैं और परसेंटेज से किसी को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। जैसे कि हमारा एक है 2/5, ये एक हमारा फ्रैक्शन है। ठीक है, इस फ्रैक्शन को हमें चेंज करना है परसेंटेज में। तो परसेंटेज में हमें चेंज करने के लिए करना होता है मल्टीप्लाई इंटू 100 से किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो तो क्या आएगा, 5 20 20 दूना 40, तो कितना परसेंट आया है 40%। अगर इसी 40% को हमें चेंज करना होता किस में, फ्रैक्शन में, तो कैसे हम चेंज करते। तो देखो अगर हमें इसे फ्रैक्शन में चेंज करना होता है 40%, तो इसको करेंगे 40% बराबर 40/100। बात समझ आई कि 40/100 तो 20 दूना 40, 20 पंचे 100, तो 2/5 आ गया। तो आपको ये समझ आया कि फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में और परसेंटेज को जो हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं कैसे करते हैं। जब हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई इंटू 100 करते हैं, लेकिन जब हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई 100 करते हैं। तो आपको ये बात समझ आई होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आखिरकार परसेंटेज के कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो कैसे होते हैं, जिनका हम आगे पूरे अरिथमेटिक में अप्लाई करेंगे। आप देखते हैं कैसे। देखो अगर आपसे कोई पूछता है कि 20% की वैल्यू कितनी है, तो आप सीधे कह देते हैं 1/5। मैंने कह दिया 1/5, लेकिन आप कहेंगे कैसे, तो देखो 20/100 करेंगे तो कितना होगा, 1/5 हो गया। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि 37.5% की वैल्यू कितनी है, 37 सही 1/2% की वैल्यू बताओ कितनी है, तो आप एकदम से हिचक जाते हैं कि कितनी होगी। तो 37.5% की वैल्यू होती है 3/8। 3/8 मुझे याद है तो मैंने लिख दी, और अगर आपको याद होगी तो आप भी लिख देंगे। कैसे निकालेंगे, 37.5% को कैसे निकालेंगे। देखो 37.5% है तो इसको क्या करेंगे, देखो 37.5% है तो इसको क्या करेंगे, 37 सही 1/2 और परसेंटेज है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 100। ठीक है, देखो 1/100 कर लो यहाँ पे। देखो ऐसे करेंगे तो 37 और 2 इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 275/2 इंटू 100 ये होगा। ठीक है, तो जब हम काटेंगे तो 25 3 75, 25 चक्कू 100, तो 3/25 3 75, 25 चक्कू 100, 3 और 4 2 8, 3/8 आया। ठीक है, तो ये आपको समझ आया होगा कि हम किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। अगर यही हमें क्या दिया गया होता, बहुत सारी फ्रैक्शंस दी गई होती हैं और परसेंटेज में कहते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, तो 1/4 है, इसको परसेंटेज में करना है तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई इंटू 100, तो 25 से हमारा क्या आ गया, 25%। ये बात आपको समझ आई, अच्छे से समझ आई होगी। देखो यही हमारी नींव है, अगर ये हमें आता है तो समझ लो हमें परसेंटेज आता है। आगे हम क्या देखते हैं, देखो आगे देखो, अभी हमने देखा कि 1/5 को हम कितना लिखते हैं, 20% लिखते हैं। 1/5 को 20% लिखते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 2/5 की वैल्यू क्या होगी, यदि इफ़ द वैल्यू ऑफ 1/5 इज इक्वल टू 20%, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2/5, तो कितनी होगी। आपको कुछ नहीं करना है, इस 20 में 2 का मल्टीप्लाई कर देना है तो कितना होगा, 40%। बात समझ आई। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि 3/5 की वैल्यू कितनी है, तो क्या कर देते हैं,
3/5 की वैल्यू कितनी है? ये इसका कितने गुना है भाई? 3 गुना है, 3 गुना है, तो ये इसका भी 3 गुना ही होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 60%। इसी हिसाब से देखो कि अगर आपसे कोई पूछे कि 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, 1/1/9 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप देखो कि 1/9 की वैल्यू कितनी होती है? 11 सही 1/9% होती है ना। तो देखो कैसे निकालिए, वो तो आप निकाल लेंगे, 1/9 × 100 कर लो, तो क्या होगा? 9 और क्या होगा? 1/9%। तो ऐसे आप कर लेंगे, लेकिन ये आप मुझे याद है तो मैंने लिख दी। 1/9 की वैल्यू होती है 11 सही 1/9%। अगर आपसे कोई पूछता है कि 3/9 की वैल्यू कितनी होगी, 2/9 की वैल्यू कितनी होगी, देखो तो 2 का हम क्या करते हैं इसमें डायरेक्ट, ये इसका कितने गुना है? 2 गुना है। ये जो वैल्यू है, ए वाली वैल्यू है, इसकी कितनी गुनी है? 2 गुनी है, तो ए भी परसेंटेज में भी 2 गुना ही होगा। कैसे होगा? देखो कितना होगा, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं 12 22 और यहाँ पे करते हैं, अगर हम इसमें भी मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें भी करते हैं, दोनों में करते हैं मल्टीप्लाई करना, आप देख लें। 2 का इसमें करेंगे तो 11 और 2 का करेंगे 22 आएगा और 2 ए आएगा, तो 22 सही 2/9%। तो 22 सही 2/9% हमारी वैल्यू होगी 2/9 की। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1/9 की वैल्यू इतनी है, तो 5/9 की वैल्यू कितनी होगी भाई? बताओ 5/9 की कितनी होगी? तो इसका ये कितना गुना है? 5 गुना है, तो इस ए भी आपका कितना गुना हो जाएगा भाई? 5 गुना हो जाएगा। तो 11 पंचे 55 और 5 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 55 सही 5/9%। ये आपका आंसर होगा। तो ये आपको समझ आया, ठीक है। अगर इसी को और हम आगे पूछते हैं कि 8/9 की वैल्यू कितनी होगी, देखो ये इसका कितने गुना है? 8 गुना है, तो इसका ये क्या होगा? 11 8 88 सही 8/9%। बात समझ आई? अगर जितना हम एक फ्रैक्शन वैल्यू ऐसी याद, फ्रैक्शन वैल्यू की परसेंटेज वैल्यू ऐसी याद कर लेते हैं, जब उसका जितना गुना बढ़ाया जाएगा परसेंटेज वैल्यू भी उतने गुना हो जाएगी। बात समझ आई? ठीक है। तो ये आप देख लो कि यहाँ पे परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू कितने गुना हुई? 8 गुना, 8 गुना हुई ना। तो इसी हिसाब से जो ये परसेंटेज वैल्यू थी भाई, ये कितने गुना हो गई? 8 गुना। ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए कि 7/12 की वैल्यू कितनी है, 7/12 की वैल्यू कितनी है, 7/12 बराबर कितने परसेंट होगा? तो आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ डिनोमिनेटर में कितना है? हर कितना है? 12 है, डिनोमिनेटर 12 है। तो अगर मुझे 1/12 की वैल्यू पता लग जाए, अगर मुझे 1/12 की वैल्यू पता लग जाए तो हम 7/12 की वैल्यू बता सकते हैं। तो आप देखो 1/12 की वैल्यू कितनी होती है, निकाल लो। जिसे नहीं आता है 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया? 50 25 8 सही 1/3%। तो 1/12 की वैल्यू कितनी हो गई? 8 सही 1/3%। तो 8 सही 1/3% हो गया 1/12। तो 1/12 का एक कितने गुना है? 7 गुना है। तो 7 का इसमें गुणा कर दो। और इसको हम लिख कैसे सकते हैं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 + 1/3%, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो समझ आए? ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 7 से, तो कितना होगा? 7 8 56 प्लस 7/3%। क्या हम इसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं? क्या हम इसको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं 56 और 7 को? नहीं। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं? आपको पता है कि जब कोई भिन्न लिखी जाती है, जैसे 5/9 लिख दिया गया, तो ये हमारी भिन्न करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि इसका जो नोमिनेटर है डिनोमिनेटर से क्या है? छोटा है, डिनोमिनेटर से छोटा है। लेकिन अगर हम इसे 9/5 लिखें तो उस तरह से करेक्ट नहीं मानी जाएगी। वैसे भिन्न तो है, लेकिन इस हिसाब से करेक्ट नहीं होगी, हम जोड़ नहीं सकते। क्योंकि इसको फ्रैक्शन को हम तोड़ भी सकते हैं, कैरी लेकर भी सही बटा में भी लिख सकते हैं। जैसे 5 × 5
1 सही 4/5 भी इसको हम लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से लिख के तब जोड़ सकते हैं। हमेशा आपका अगर जोड़ है तो इसमें आपका क्या होना चाहिए कि आपका जो ये हर है और ये आपका क्या है, अंश है। तो अंश आपका हमेशा क्या होना चाहिए भाई, छोटा होना चाहिए। काहे से, हर से। यानी नॉमिनेटर आपका क्या होना चाहिए, नॉमिनेटर आपका क्या होना चाहिए, हमेशा छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। ठीक है, नॉमिनेटर हमेशा आपका क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। अब देखो इसे कैसे जोड़ते हैं, ये जोड़ आपको समझ आया होगा। अभी और सवालों में हम देखते हैं आगे। ये 56 है प्लस इसको तोड़ के कैसे लिख सकते हैं, 3 दूना 6, तो 2 सही 1/3 लिख सकते हैं। और ये परसेंटेज है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 58 सही 1/3%। बात समझ आई, 58 सही 1/3%। 7/12 की वैल्यू कितनी आई हमारी, 58 सही 1/3%। ये बात आपको समझ आई। आगे देखो, तो अगर आपसे पूछता है कोई कि 9/16 की प्रतिशत वैल्यू कितनी होगी, बराबर कितनी प्रतिशत वैल्यू होगी 9/16। तो आप देखो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, इसमें हम सबसे पहले चेक करेंगे इसका डिनोमिनेटर। ये हर कितना है, 16 है। अगर मुझे 1/16 की वैल्यू पता होती तो ये इसका कितने गुना है, 9 गुना। अगर मुझे 1/16 की वैल्यू पता होती तो 9/16 की वैल्यू हम बहुत आसानी से निकाल सकते थे। क्या कर सकते थे, निकाल सकते थे। तो आप देखो कि 1/16 9/16 तो कितना गुना है, कितने गुना है, 9 गुना है। अब आप देखो कि 1/16 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, 6 सही 1/4%। देखो निकालते हैं कैसे होगा, 1/16 × 100, इसकी वैल्यू इतनी होती है 6 सही 1/4%। अब निकालते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 4 25, और इसमें जब भाग देते हैं, देखो 4 से 25 में देंगे तो कितना आएगा, 6 सही 1/4%। ये वैल्यू आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है, तो 1/16 का जो परसेंटेज वैल्यू है वो कितना है, देखो 1/16 का जो प्रतिशत वैल्यू है वो है 6 सही 1/4। तो आपसे पूछ रहा है 9/16 का प्रतिशत वैल्यू, 9/16 का परसेंटेज इतना है, तो 9/16 का कितना होगा भाई, कितना गुना है, कितना गुना है, 9 गुना है। तो ये भी आपका 9 गुना हो जाएगा। तो 9 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 9 और 6 का करेंगे तो 54 आएगा, और यहाँ पर भी करेंगे तो 9/4% आएगा। तो क्या ऐसे लिख सकते, नहीं लिख सकते, ये हमारी भिन्न ऐसे लिखने में गलत है। तो कैसे लिखेंगे इसे, 54 प्लस 9/4 को जब हम तोड़ेंगे तो 4 दूनी 8, 2 सही 1/4 लिखेंगे और परसेंट करेंगे तो 52, 4 और 2 को जोड़ देंगे डायरेक्ट, तो कितना हो गया 56 सही 1/4%। हमारा आंसर कितना आया, तो आप जोड़ को समझ लीजिए कि दो भिन्नों को जो सही में करके लिखी जाती हैं उनको कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसका क्या आया, 56 सही 1/4%। ठीक है, आगे देखो कि इसी को आपसे पूछ लिया जाता कि 11/16 की वैल्यू, 9/16 की वैल्यू इतनी है, आपसे पूछ लेते 11/16 की वैल्यू कैसी है, 11/16 की। तो आपको पता है कि 1/16 की वैल्यू कितनी है, 6 सही 1/4। ठीक है, तो 11 से मल्टीप्लाई करना है, और 6 सही 1/4% को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 प्लस 1/4%। आपको पता है ना, लिख सकते हैं 6 प्लस 1/4% लिख सकते हैं। और 6 इसमें भी 11 का मल्टीप्लाई करना है तो इसमें भी 11 का कर दो और इसमें भी 11 का कर दो, तो 11 छंगा 66 प्लस 11/4। ठीक है, लेकिन क्या होगा, ये 66 है, जोड़ नहीं सकते डायरेक्ट, तो 4 दूनी 8, 2 सही 3/4%। अब जोड़ सकते हैं, क्यों, डिनोमिनेटर से जो नोमिनेटर था हमारा क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, जो अंश है हमेशा हर से छोटा होना चाहिए। देखो 66 और 2 68 सही 3/4%।
तो क्या हो गया 68 सही 3/4%। तो हमारी ये वैल्यू कितनी आ गई 11/16 की वैल्यू जो आई 68 सही 3/4%। ठीक है, तो आपको इस समझ आया होगा। और हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। देखो, आपसे अगर पूछ ले 8/15 की वैल्यू क्या होगी, 8/15 की प्रतिशत वैल्यू क्या होगी, बताओ भाई 8/15 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। तो हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, डिनोमिनेटर, ये कितना है 15 है। अगर मुझे 1/15 की वैल्यू पता होती तो आई एम एलिजिबल टू से द वैल्यू ऑफ 8/15 क्या होती, मल्टीप्लाई इंटू 8 है, मल्टीप्लाई इंटू 8 है। जब मल्टीप्लाई इंटू 8 है, अब 1/15 की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, तो 1/15 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, मुझे याद है। अब आप लोग देखो कि 1/15 की वैल्यू कितनी होती है 6 सही 2/3%। ठीक है, कैसे आई, अब आप देख लो कि 6 1/15 गुणे 100 करेंगे तो 5 तियाँ 15 और 5 20, तो 20/3 आई। तो इसको क्या लिख सकते हैं 6 सही 2/3%। ठीक है, तो मुझे तो डायरेक्ट याद है, कृपया आप भी याद करें। ठीक है, तो देखो 8 का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 8/15 में, तो इसकी वैल्यू 1/15 की कितनी आई 6 सही 2/3% आई। और जब हम इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 8/15 का इसमें भी मल्टीप्लाई 8 का होगा, तो 8 और 6 का भी करेंगे और प्लस करेंगे 8 × 2/3 करेंगे तो कितना होगा 48 होगा, प्लस ये 16/3% होगा, तो ये 48 होगा प्लस 5 सही 1/3% होगा। इनको जोड़ देंगे 48 और 5, 48 और 2 53 सही 1/3%। तो बात समझ आई, 48 53 सही 1/3%। तो 8/15 की हमारी वैल्यू कितनी होगी 53 सही 1/3%। ठीक है, आगे देखो कुछ ऐसी वैल्यू हैं जिन्हें हम आगे कैसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब ये बात आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे जोड़ कैसे किया जाता है और परसेंटेज वैल्यू कैसे निकाली जाती है। अगर मुझे कोई भी परसेंटेज वैल्यू दी हुई है और उसकी दूसरी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो उसके निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हर चेक करना होगा। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर चेक करना होगा। क्या चेक करना होगा, डिनोमिनेटर, वो किसका मल्टीपल है। जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा हम वैल्यू नहीं निकाल सकते। ये बेसिक्स है। और आगे देखते हैं हम क्या होता है। आगे देखो, अगर आपको दे दिया जाता है कि 466 सही 2/3%, 466 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, बराबर फ्रैक्शन वैल्यू। निकालते हैं। आपको पता है कि 100% की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1 होता है। 100% बराबर क्या होगा, 1 होगा। कैसे होगा, 100 है और 100 को परसेंट है, और परसेंट को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो डिवाइडेड बाई कितना करते हैं, 100 करते हैं। तो 100 करेंगे, 100 कट जाएगा, बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। तो समझ गए आप। तो 100% की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे 466 सही 2/3% है। तो आप देखो 466 सही 2/3% है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 400% प्लस 66 सही 2/3% लिख सकते हैं। 466 सही 2/3% को हम कैसे लिख सकते हैं, 400% प्लस 66 सही 2/3% लिख सकते हैं। तो अगर 100% की वैल्यू 1 है तो 400% की वैल्यू कितनी होगी, 4 है। क्योंकि 400% यहाँ पे देखो लिख लिया बेटा हमने, इसका कितने गुना है, 4 गुना है। तो इसका ये क्या हो जाएगा, ये भी 4 गुना हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई, 4 आएगी। ठीक है, तो 400% की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी। तो 66 सही 2/3% की वैल्यू बताओ कितनी होगी, प्लस 2/3, 2/3। अब कैसे होगी देखो, 66 सही 2/3 था ये परसेंट है, 3 × 18 और 2 20,
20 और तीछा का 18 2 20/3 था, फ्रैक्शन था उसमें चेंज करना है। 100 से हम डिवाइड करेंगे तो 2/3 आया। देखो इसको सरल करके 2/3 आया तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी। और इसको क्या कर देते हैं सीधे, 4 तियाँ 12 2 14/3, 14/3 इसका क्या होगा, फ्रैक्शन वैल्यू होगा। यहाँ पे हमें दिया गया था एक परसेंटेज वैल्यू दी गई थी, ठीक है। तो इस परसेंटेज वैल्यू को हमने फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे चेंज किया, ठीक है। इस परसेंटेज वैल्यू को हमने कैसे फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज किया। अब हम देखते हैं कि दूसरा एग्जांपल इसी तरह का, उसको परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। तो अगला हमारा वैल्यू है 516.2/3%, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इसको हम तोड़ के कितना लिख सकते हैं। देखो इसको यहाँ पे लिखते हैं 516.2/3%, 516 इंटू 2/3% को हम तोड़ के लिख सकते हैं 500 + 16.2/3% लिख सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 100% का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। 100% का अगर वैल्यू 1 है तो 500 का कितना होगा, 5 होगा, प्लस 16.2/3% का वैल्यू कितना होता है, 16.2/3% का होगा, कितना वैल्यू होगा, 1/6। 16.2/3% का वैल्यू कितना होगा, 1/6, 1/6। अब आप लोग कहेंगे कैसे आया, तो अभी आपको मैंने बताया था कि 16.2/3% है। इसको कैसे चेंज करेंगे, 16 3 48 2 50/3 और डिवाइड किससे करेंगे, 100 से, क्योंकि हम परसेंटेज से किस में जा रहे हैं, फ्रैक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो कितना होगा, 50 का 2 और 2 तियाँ 6, 1/6, तो इसका 1/6 आएगा, बटे में 1 कर लिया। अब इसको जोड़ दो, 6 पंचे 30 और 1 31/6, ये हमारी आ गई फ्रैक्शन वैल्यू। अब हमने देखा कि किसी परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। उसके पहले हमने देखा था कि किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज वैल्यू में कैसे चेंज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा, और ये समझ लो कि अरिथमेटिक की रीढ़ की हड्डी है। अगर आप लोगों को ए आ गया तो समझ लो बहुत कुछ आ गया, ठीक है। आगे देखो 157 सही 1/7%, 157 इंटू 1/7%। तो इसको क्या तोड़ के लिख सकते हैं बेटा, देखो 100 + 57 सही 1/7% लिख सकते हैं। तो 100% का मतलब क्या होगा, 1 होगा, प्लस 57 सही 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, 57 सही 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, 4/7 होती है। इस बार मैं नहीं बता रहा आपको कि ये 4/7 कहाँ से आया, ये आप लोग खुद देखें। तो देखो 7 × 7 और 4 11/7 हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। अगर आपको दे दिया गया एक और देख लो 24/8, तो इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या है, 8 तियाँ 24 है, और परसेंटेज में है तो 2 0 चिपका दो, परसेंटेज लिख दो। तो 24/8 ऐसे देखो इंटू 100, तो क्या करेंगे, 8 तियाँ 24, 300% है। बात समझ आए। तो ऐसे भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि घटाते कैसे हैं। अगर कोई हमें दिया गया है, वैल्यू दी गई है, तो हम उन्हें घटाते कैसे हैं। देखो आपसे कहा गया है कि 1 - 5/8 करो, 1 - 5/8। तो स्कूल में हमें कैसे सिखाया जाता है, इसके बटे ये कर लो, एलसीएम ले लो, 8 आएगा, 1 का 8 में भाग करेंगे तो कितना जाएगा, 8 आएगा, 8 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, -5 करेंगे तो कितना आएगा, 3/8 आएगा। लेकिन हमारे पास क्या कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में इतना टाइम होगा, नहीं। तो हम इसको कैसे करते हैं, देखो सवाल था हमारा 1 - 5/8, 1 - 5/8। तो इसको कैसे घटाते हैं, देखो यहाँ पे जो कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे हम 1 मानते हैं, यहाँ पे कितना मानते हैं, 1 मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 1 मानते हैं तो 1 से 1 गया 0, यहाँ से 1 से 1 घटा देते हैं, माइनस किया तो कितना बचा, 0 बचा, और यहाँ से इसको घटा देते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर से हम नोमिनेटर को घटा देते हैं, और यहाँ पे जितनी वैल्यू होती है उससे एक अपने पास से ऐड कर देते हैं और उसको घटा देते हैं। तो यहाँ से यहाँ घटाया 0 बचा, 0 को हम लिखेंगे नहीं, 8 से 5 गए तो कितने बच गए, 3/8 आपकी वैल्यू। बात समझ आई। और एग्जाम्पल देखेंगे हम, देखो अगला एग्जाम्पल आपका है क्या है कि 12 से आपको कितने घटाने हैं,
12 माइनस 5 इंटू 12 माइनस 5 सही 3/13, 12 माइनस 5 सही 3/13। कैसे घटाएंगे आप देखो, यहाँ पे क्या करते हैं कि 12 माइनस 5 प्लस 1 करते हैं, 5 प्लस 1 करते हैं तो कितना होगा 6 होगा, और 13 से 3 को घटा देते हैं, 13 से 3 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे कितना बचेगा 10/13। तो 12 से 6 गए 6, और यहाँ पे हमने पहले ही घटा दिया था तो 10/13, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आपको वैसे नहीं घटाना है जैसे हम स्कूल में किसी भी सवाल को घटाते थे, और यही हमारा कंपटीशन और स्कूल का मैं मतलब है। ठीक है, तो आप आगे देखो, आप अगर ये घटाना समझ आया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि 47/8 आपको एक फ्रैक्शन दी गई 47/8, और आपसे पूछा गया है कि ये कितने परसेंट है, आपसे पूछा गया है कि ये कितने परसेंट है। तो परसेंट फाइंड करने के लिए आपको मैंने बताया कि इंटू 100 कर दो, लेकिन कैसे, उतना टाइम नहीं होगा। तो हम कैसे करते हैं इसे, देखो हम कम या ज़्यादा में जाते हैं कि ये कितना कम है किसी से या कितना ज़्यादा है। तो देखो 47/8 है, हम इसको क्या लिख सकते हैं 6 सही 6 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं 6 माइनस कितना लिखें 1/8 लिख सकते हैं। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 47/8 आएगा, 8 छंग 48 से 1 या 47/8 आया। तो 6 माइनस कितना लिखा हमने 6 माइनस 1/8 लिखा, और 6 को अभी मैंने आपको बताया था कि इसको ऐसे लिख देते हैं कितना किसी से कम है और कितना ज़्यादा है। तो 6 माइनस 1/8 लिख सकते हैं, और 6 को मैंने अभी आपको बताया कितने परसेंट हुआ। अगर 1 की वैल्यू 100% होती है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी 600%। तो कितना होगा 600% होगा। और माइनस 1/8 को मैंने कितना बताया था, अभी कितना बताया था 1/8 को हम कितना लिखेंगे 1/8 को लिखेंगे हम 12 सही 1/2%। आप निकाल लेंगे, मैंने आपको बताया है पहले ही से। अब 600% हो गया, 12 सही 1/2% हो गया। अब देखो यहाँ पे कितना फ़ायदा हुआ घटाने का हमें। अगर हम स्कूल की तरह घटाते तो कितना दिक्कत होती, और यहाँ पे कितना हो गया 12 हैं प्लस 1 किया 13 घटाएंगे तो 600 से 13 गए कितने बचे 587 बचे 587 बचे, और यहाँ पे 2 से 1 गया कितना बचा 1 बचा, तो 1/2%। तो 587 सही 1/2%। आप देखो 47/8 की वैल्यू कितनी आई भाई 587 सही 1/2% है ना, कमाल की चीज़। अगर आपको ए आ गया तो आप बहुत कुछ समझ सकते हैं कि परसेंटेज कितना स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, और अगर आपका ए स्ट्रॉन्ग है तो समझ लो सबका स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, बात समझ आई। अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग है चैप्टर तो समझ लो आपका बहुत कुछ स्ट्रॉन्ग है, आप पेपर में बढ़िया से बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं, क्योंकि 90% चैप्टर मेरे हिसाब से परसेंटेज पर ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, आगे देखो, अगर आपको एक वैल्यू दी गई परसेंटेज 6 सही 1/4%, तो इसको क्या करेंगे 6 चौक 24 से 25/4 परसेंट लिखेंगे ना, तो 25 सही 25/4% हो गया, या 6 सही 1/4% हो गया। तो इसकी वैल्यू हमने आपको कितनी बताई थी 1/16 निकाल लेंगे आप, 1/16 बताई थी। और 1/16 में अब आप देखो ये नोट करके रखेंगे कि क्या होता है, ये आपका ओरिजिनल वैल्यू होता है। ये आपका क्या होता है, ये आपका ओरिजिनल वैल्यू होता है। ठीक है, ये आपका क्या हुआ ओरिजिनल वैल्यू हुआ, और ये आपका क्या हुआ परसेंटेज वैल्यू हुआ। ठीक है, ये आप बात हमेशा याद करके रखेंगे। ये आपका ओरिजिनल वैल्यू होगा, जो डिनोमिनेटर में होगा ये आपका क्या होगा ओरिजिनल वैल्यू होगा, और जो आपका नोमिनेटर में अंश में होगा वो आपका क्या होगा परसेंटेज वैल्यू होगा। ये आप नोट करके रखेंगे, और बहुत गजब की चीज़ है। ठीक है, ये बात समझ आई। तो ये हमारा था कि परसेंटेज में। अब हम देखते हैं कि हमने आज पढ़ा क्या।
हमने आज पढ़ा कि किसी भी परसेंटेज को, क्या पढ़ा कि किसी भी फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, परसेंटेज में चेंज करने के बाद में उसे जोड़ते कैसे हैं, जोड़ने के बाद में क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद किसी भी परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे प्राप्त करते हैं, और फिर फ्रैक्शन या परसेंटेज को घटाते कैसे हैं, फ्रैक्शन या परसेंटेज को घटाते कैसे हैं। तो ये बात आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आई होगी, और कृपया इसे आप अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इसके बगैर आगे के चैप्टर हम नहीं कर पाएंगे। कैसे नहीं कर पाएंगे, कर तो सब कुछ लेंगे, लेकिन 10 मिनट के टाइम में हम कर पाएंगे, लेकिन हमारे पास तो 35 सेकंड मिलते हैं। तो 35 सेकंड में हल करने का रीज़न यही है कि हमें ये आना चाहिए। मैं आज आपको कुछ फ्रैक्शन वैल्यू लिखा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे नोट डाउन आप ज़रूर करें, ठीक है। तो देखिए आप लोग कि आप लोगों के लिए मैंने कुछ परसेंटेज वैल्यू नोट डाउन करी हैं, जिन्हें आप नोट कर लें। आपका देखो ये फ्रैक्शन हो गया और ये आपकी परसेंटेज वैल्यू हो गई। मैंने आपको निकालना सिखाया है कैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज में आ जाते हैं और परसेंटेज से कैसे फ्रैक्शन में जाते हैं। तो आप इन वैल्यूओं को नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। नोट डाउन करने के बाद में क्या है ना, इनको आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा। अगर ये आपकी वैल्यू याद नहीं हुई तो इनके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू है, आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, ठीक है। जब तक ये आपकी नोट डाउन नहीं होगी तब तक आपको बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और अगले टाइम पे और अल्टरनेट वे पे आज आपको अरिथमेटिक का अगर वीडियो मिल रहा है तो कल आपको एडवांस मैथ का वीडियो मिल जाएगा, और एक हम बढ़िया क्रम में पढ़ेंगे और छोटी छोटी चीज़ों को कवर करते हुए आपको मैथ बहुत सिंप्लीफाई बनाएंगे हम, ठीक है। थैंक यू।